समस्याओं पर काफ़ी अब बात हो रही है। अब लोग इसमें आगे बढ़कर अपनी बातों को भी रख रहे हैं और आज हम आपको सुनाने वाले हैं कि नल जल की जो समस्या है इसको लेकर अनुरक्षकों के साथ जो व्यवहार हो रहा है, उनके मानदेय को लेकर जो दिक्कतें पेश आ रही है, मैंने उसको लेकर के आज बिहार के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री तारकिशोर यादव जी से मैंने बात करने की कोशिश की। हालाँकि उनसे तो हमारी बात नहीं हो पाई, लेकिन उनके जो ऑफ़िस से थे, उनके जिनके पास नंबर होगा, शायद उनके असिस्टेंट होंगे, उनके ऑफ़िस के लोग होंगे, उनके पीए होंगे, कोई भी हो, उनसे हमारी बात हुई। और जब उनसे हमारी बात हुई तो हमने उनसे कहा, जो मानदेय को लेकर के अनुरक्षकों के साथ जो बातें हो रही हैं, मैंने अपना नाम और एड्रेस के साथ कहा और उन्होंने हमारी बात को सुनने के बाद इसे लिखित में मांगा गया कि लिखित में दिया जाए। हम पहले चाहेंगे कि आप हमारी जो बात माननीय उप मुख्यमंत्री तारकिशोर यादव के ऑफिस से हुई, तो आप उनको पहले सुन लीजिए, फिर हम इस पर आगे बात करेंगे। सर नमस्कार। सर नमस्कार जी बताइए। हाँ सर, डिप्टी सीएम साहब बोल रहे हैं ना? नहीं, उनके ऑफिस से बोला जा रहा है। सर मैं रमीज रेजा बोल रहा हूँ किशनगंज जिला से। जी सर मामला ये है कि नल जल के तहत हम लोग है ना भूमि दी है, टंकी लगी, हम लोग पानी भी चल रहे हैं 6-7 महीना से सुबह शाम, लेकिन हम लोग का पेमेंट वूमेंट कुछ नहीं मिल रहा है सर। तो ये सीएम सर तक बात पहुँचा है। तो आप एक आवेदन लिख के भिजवाइए ना ऑफिस में। सीएम सर के यहाँ मामला थोड़ा सुलभ हो जी। आवेदन लिख के भिजवाइए, डाक के द्वारा या खुद आके दीजिए या मेल कर सकते हैं। खुद आके देंगे तो कहाँ आना पड़ेगा सर? पटना आना होगा, पटना आवासीय कार्यालय में। जी जी ठीक है सर, धन्यवाद। तो इस तरह से माननीय मुख्यमंत्री तारकिशोर यादव के जो ऑफिस के जो जिन्होंने बात की, उन्होंने भी सही कहा कि आवेदन के रूप में इसे लिखित में हमें देना चाहिए। तो उनके बात से मैं आज जो बात करने वाला हूँ, मेरी समझ में एक बात आई और मैं एक विचार आपको देना चाहूँगा। एक राय जो हमारी है वो मैं आपको देना चाहूँगा कि एक अच्छी बात यह है कि हम लड़ाई को किस तरह से लड़ें। सड़कों पर उतर कर सिर्फ हल्ला करना ही कोई तरीका नहीं होता है या कोई और लास्ट तरीका है। विरोध जताने का लास्ट तरीका है, जब सरकारें नहीं सुन रही है तो वो सड़कों पर उतरना सबसे लास्ट हथियार होना चाहिए। पहले हमारी जो कोशिश होना चाहिए, तो हम ये जानना चाहेंगे कि हमने अब तक कहाँ कहाँ आवेदन दिए हैं। हमें जितने भी लोग हैं अनुरक्षकों के साथ जो मानदेय का जो मामला पेश आ रहा है, तो उनको लेकर के अगर हर प्रखंड में बहुत सारे तादाद में अनुरक्षक बनाए गए अनुरक्षक हैं, अगर सब कोई चाहे कि अपने लोकल जो विधायक है उन तक को शिकायत करे और इस बात पर यहाँ दबाव बनाने की कोशिश करे कि विधानसभा में इस मामले को उठाया जाए कि अनुरक्षकों की जो बिना मानदेय का जो सरकार नल जल चलाना चाह रहा है, ये सक्सेस नहीं हो सकता। बिहार के मैं सुन रहा था कुछ दिन पहले विधानसभा में एक विधायक काफ़ी ज़ोर शोर के साथ नल जल पर जो बात कर रहे थे और वो सही कह रहे थे। आपने भी अगर सुना होगा कि आँख मूंद मंत्री जी को कह रहे थे, पंचायती राज मंत्री जो है उनसे वो कह रहे थे कि आँख को आप बंद कीजिए और पीछे से इस तरह से उछाल करके आप कुछ फेंक दीजिए, जिस गांव में वो गिरेगा आप उस गांव में चलकर देखते हैं, अगर हर घर नल और जल पहुंच रही है तो आप मुझे जो सज़ा देंगे मैं वो मानने के लिए तैयार हूँ। काफ़ी बेहतरीन तरीके से विधायक ने अपनी बातों को विधानसभा में रखने का काम किया। हम जहाँ से हैं, आप जहाँ से हैं और लोग जहाँ से हैं, हर किसी के विधायक होंगे, सांसद होंगे। अगर हम इन लोगों को लिखित आवेदन दें और उन पर एक दबाव तो हम नहीं कह सकते, लेकिन हम गुजारिश कर सकते हैं कि हमारी बातों को वो विधानसभा में इस बात को अगर ज़ोर शोर से वो उठाने का काम करेंगे, उसे रखने का काम करेंगे स्पीकर के सामने, तो हम समझते हैं कोई बात बन सकती है। हमें ये चीज़ करके देखना चाहिए। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आप भी अपना राय दे सकते हैं। तो इसी तरह से सिर्फ नेताओं से नहीं बल्कि जितनी पदाधिकारी हैं सब तक हमें पहले आवेदनों का जो सिलसिला है बड़ी तादाद में देना चाहिए। और एक चीज़ मैं यहाँ पर साफ कर देना चाहूँगा कि कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि लड़ाई सिर्फ भूदाताओं की है, नहीं, बल्कि भूदाताओं की भी लड़ाई है। उसकी लड़ाई ये है
कि उन्हें उनकी ये भू है, उनकी भूमि है, इसलिए उन्हें बहुमूल्य भूमि दिया है, उन्हें अनुरक्षक बनाया जाए। लेकिन उन लोगों की भी लड़ाई है जो लोग भूदाता नहीं है, लेकिन सरकारी ज़मीन या कहीं पर वो बनी हुई थी, लेकिन उस पर अनुरक्षक को कर रहे थे। क्योंकि वो कुछ सालों से काम कर चुके हैं, 2 साल हो या 3 साल हो, तो फिर उनकी भी लड़ाई बनती है कि उन्हें कैसे हटाया सकता है सरकार, उन्हें कुछ दे करके फिर उसे छीन कैसे सकती है। इस पर भी हम वो भी बात कर सकते हैं। तो सब एक है। जब PhD विभाग से काम हुआ है तो वहाँ का अर्जी बहाल है, वहाँ पर वार्ड सदस्य या किसी चीज़ का मामला तो नहीं है, लेकिन जैसे कि हमारे किशनगंज की तरफ PhD विभाग की तरफ से काम हुआ है, लेकिन वहाँ पर मामला ये है कि जैसे जो ठेकेदार होते हैं वो काफ़ी मनमाना होते हैं। अगर आपसे उनका जब मन में आता है तो फिर करते हैं, जब नहीं आता है तो नहीं भी करते। उनकी शिकायतें अगर आप कहाँ करेंगे, कोई सुनने वाला नहीं है। तो बहरहाल मैं ये कह रहा था आज का अपना मेरा इस वीडियो में कि जल पर हम बातें तो करते हैं, लेकिन हम लिखित में आवेदन देने का सिलसिला को आगे बढ़ाए। जो जहाँ से है, कोई ज़रूरी नहीं कि 10 आदमियों का हमने आप मंत्री के नाम, आप पंचायती राज मंत्री के नाम, मुख्य सचिव के नाम, जल संसाधन मंत्री के नाम चिट्ठी लिखिए और उसे उन डाक द्वारा उनके घर तक पहुँचे। हर कोई ये लिखना स्टार्ट करें, हर कोई ये कोशिश करे कि एक आवेदन लिखकर मुख्यमंत्री, CM, जल संसाधन मंत्री, पंचायती राज मंत्री, जहाँ भी है देते रहना है। अगर 1,19,000 लगभग अनुरक्षक है पूरे बिहार में, अगर 1,19,000 लोगों ने एक एक चिट्ठी CM को लिख दिया तो भी सोचने पर मजबूर हो जाएगा। और ये काम तो हम कर ही सकते हैं, इतना तो हम कर ही सकते हैं। हम रोड पे उतरेंगे, बोलते हैं, ये आसान नहीं है, इसके लिए हमें संगठित होना पड़ेगा, हर चीज़ की आपको ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन हम जो आसान कार्य है पहले अगर वो करके हम देख लेते, अगर इस तरह से होता तो हमारे लिए भी सहूलियत होती। फिर हम कल मिलेंगे आपके बीच, आएंगे एक नई मुद्दा, एक नई टॉपिक के साथ। हम आज देख लेते हैं आपसे विदा। मैं रमीज़ रज़ा, आप देख लेते हैं।